We are going to begin our third chapter, that is school improvement. कि स्कूल इम्प्रूवमेंट क्या चीज़ है, स्कूल इम्प्रूवमेंट कैसे होती है, स्कूल इम्प्रूवमेंट के फवायद क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्कूल इम्प्रूवमेंट के इंट्रोडक्शन को समझने की कोशिश करेंगे और इसको सामने रखते हुए ही हम कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले जितने भी स्लाइड्स हैं उनको समझने की कोशिश करें। What is school improvement? School improvement refers to the process of identifying and addressing areas of improvement. ठीक है, स्कूल इम्प्रूवमेंट क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मुख्तलिफ एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाता है, मुख्तलिफ ऑप्शंस को देखा जाता है कि कहाँ पर हमारे वीकनेसेस मौजूद हैं। ठीक है, टू इनहेंस द स्टूडेंट लर्निंग, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स की लर्निंग में जो मुश्किलात आ रही होती हैं, ठीक है, या एडमिनिस्ट्रेशन की में कोई इश्यूज आ रहा होता है या एजुकेशन में कोई इश्यूज आ रहे होते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि स्कूल इम्प्रूवमेंट में हम कोशिश करते हैं कि हम अपने वीकनेसेस को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, कि स्कूल इम्प्रूवमेंट में हम सबसे पहले अपने प्रॉब्लम्स को, वो प्रॉब्लम जो कि हमारी परफॉर्मेंस को रिड्यूस कर रहे होते हैं, जो हमारी परफॉर्मेंस पर बुरा असर कर रहे होते हैं, तो हम सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उनको हम एड्रेस करते हैं ताकि हमारे स्कूल्स में हमारे स्टूडेंट्स की लर्निंग, उनकी अचीवमेंट और ओवरऑल उनका एक्सपीरियंस जो कि एजुकेशन के रिलेटेड होगा, जो कि माशरे के रिलेटेड होगा, उसको इम्प्रूव करवाया जा सके। सो वी कैन से दैट स्कूल इम्प्रूवमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ refining the souls of the students, refining the methodologies of the students। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, स्टूडेंट्स को रिफाइन किया जाता है, उनको सिखाया जाता है, उनको इम्प्रूव करवाया जाता है और वो तमाम लूप होल्स, वो तमाम वीकनेसेस जो कि स्कूल में पाई जाती है, उनको इम्प्रूव किया जाता है। ठीक है, तो स्कूल इम्प्रूवमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि वो तमाम चीजें जिसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है उन सबको हम इम्प्रूव कर सके। इट ब्रिंग्स रिफॉर्म्स इन लीडरशिप, ये किस किस चीजों में तब्दीलियां लेकर आती है? इट ब्रिंग रिफॉर्म्स इन लीडरशिप के मतलब जो टीचर होता है उसमें उसकी पर्सनैलिटी में, उसके एटीट्यूड में, उसके कैरेक्टर में, उसकी थिंकिंग में, उसकी लीडरशिप क्वालिटीज में, उनकी इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज में, उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, उन सब में ये तब्दीलियां लेकर आते हैं। इट आल्सो ब्रिंग्स रिफॉर्म्स इन पेडागोजी। Pedagogy, as you all know, that it is the art of teaching, that how someone is teaching, how something is taught to the students. So teaching methodologies are also reformed, like for example from old traditional teaching methodologies to the modern technologies, there has been the shift. Secondly, the use of audio visual aids, the use of technology, the use of different structures to bring different tools and structures to bring change in the reform, to bring change and bring transformation in the leadership and pedagogy. It also brings reforms and changes in infrastructure के नीड्स के मुताबिक, डिमांड्स के मुताबिक आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस लेकर आते हैं। इट इंक्लूड्स स्कूल बिल्डिंग, इट इंक्लूड्स स्टाफ रूम, इट इंक्लूड्स द क्लासरूम, इट इंक्लूड्स द लेबोरेटरीज, इट इंक्लूड्स द कंप्यूटर एंड आईटी रूम्स वेयर the seating arrangement, where all the problems that one was facing or the students were facing, those were that were restricting the process of learning, that were restricting the process of teaching, तो उन सबको क्या किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, उनमें रिफॉर्म्स लेकर आई जाती है। स्टूडेंट सपोर्ट प्रोग्राम्स आर आल्सो इम्प्रूव, like for example if student is unwell, he is being given the physical or mental health education. Secondly, if they are very much capable of studying, when they are very much talented, but if they do not have sufficient economic activities or they do not have enough income, so they are given the scholarships, they are given the stipends, तो एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट। तो तमाम तरीके से मतलब कोई भी एरिया जिसमें स्कूल्स में, स्कूल के इन्वायरमेंट में तब्दीलियां लाई जा सकती हैं, चाहे वो लीडरशिप हो, टीचर की सूरत में हो, स्टूडेंट की सूरत में हो, पेडागोजी की हो, टीचिंग या लर्निंग मेथोडोलॉजी के रिलेटेड हो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्कूल की बिल्डिंग हो, क्वालिटी हो, या रूम्स हो, या इसी तरीके से स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट हो, फिजिकल सपोर्ट हो, मेंटल सपोर्ट हो, साइकोलॉजिकल सपोर्ट हो, या वो तमाम कम्युनिटी यानी स्टेक होल्डर्स जिनको इंगेज करके माशरे में, स्कूल्स में इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती हो, उन तमाम में रिफॉर्म्स लाना किसका काम है? स्कूल इम्प्रूवमेंट का काम है। ठीक है, एंड देन
Students receive quality education in a conducive learning environment through better and improved schooling system. इसमें सबसे पहली बात क्या होती है? स्कूल इम्प्रूवमेंट से। स्कूल इम्प्रूवमेंट से तो ओवरऑल स्कूल की इम्प्रूवमेंट इम्प्रूव होती रहती है। इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होता है, पेडागोजिकल स्किल्स इम्प्रूव होते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज इम्प्रूव होती है, स्टूडेंट लर्निंग मैकेनिज्म इम्प्रूव होता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब आप इन चीजों को इम्प्रूव करते हैं तो आपके आसपास आपके पूरे स्कूल में जो आपका जो लर्निंग एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ज्यादा कंड्यूसिव हो जाता है। इट गेट्स मोर प्रोडक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव, where students are more law abiding, where students are more supporting their teachers, ठीक है। तो ये तमाम चीजें क्या होती हैं? ये तमाम चीजें इंसान को हेल्प आउट करती हैं, उसके इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करती हैं ताकि बेटर स्कूलिंग सिस्टम से इंसान अच्छी तरीके से सीख सके। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपने देखा होगा बीकन हाउस स्कूल सिस्टम या पाकतुर्क इंटरनेशनल स्कूल सिस्टम या रूट्स के स्कूलिंग सिस्टम में, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है? सबसे पहले वो स्कूलिंग सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं जहां पर स्टूडेंट्स अच्छी अच्छी तरीके से सीखते हैं, टीचर अच्छे तरीके से वेल ड्रेस्ड होते हैं, टीचर की क्वालिटीज अच्छी होती है, मेंटोरिंग क्वालिटीज अच्छी होती हैं, पेडागोजिकल स्किल्स अच्छी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, कम्युनिटी को एंगेज किया जाता है, मुख्तलिफ किस्म के कम्युनिटी लीडिंग प्रोग्राम्स होते हैं। तो इस सूरत में जब वहाँ के जो ग्रेजुएट्स होते हैं या वहाँ से जो पास आउट होते हैं वो बहुत ज्यादा क्वालिटी के स्टूडेंट्स होते हैं, वहाँ पर उनकी जो स्ट्रेंथ्स होती हैं वो ज्यादा होती है और उनकी वीकनेसेस को ओवरकम किया जाता है। तो स्कूल में इम्प्रूवमेंट बेसिकली एक ऐसा मेथोडोलॉजी है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें माशरे में क्या किया जाता है? माशरे में मुख्तलिफ चेंजेस लेकर आई जाती हैं, स्कूल में चेंजेस लेकर आई जाती है, स्कूल के अंदर जो टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप है उसको इम्प्रूव किया जाता है, जो बिल्डिंग्स हैं उनको इम्प्रूव की जाती है, जिसके मदद से पूरे ओवरऑल स्कूल की इम्प्रूवमेंट, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस, टीचर्स की परफॉर्मेंस, वो सब इम्प्रूव होती है। सो आई होप द इंट्रोडक्शन ऑफ स्कूल इम्प्रूवमेंट इज क्लियर टू एवरीबडी। इफ यस, ड्रॉप मी यस ताकि हम आगे चलें। ओके, राइट नाउ वी शुड बी मूविंग अहेड टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव्स कि स्कूल की इंप्रूवमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। जब आप किसी स्कूल को इम्प्रूव करवाना चाहते हैं तो उसके मकासद क्या होते हैं, आप उसको क्यों इम्प्रूव करवाना चाहते हैं? सबसे पहला मकसद याद रखें कि सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस जो है वो किसी भी पेडागोजी में है, वो है स्टूडेंट की लर्निंग। अगर स्टूडेंट की लर्निंग अच्छी होती है तो स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से उस स्कूल की इम्प्रूवमेंट भी हो सकती है, स्कूल का नाम भी बन सकता है, स्कूल जो है ना अपने चीजों को इम्प्रूव भी करवा सकते हैं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज टू इनहेंस स्टूडेंट लर्निंग। पहले ये होना था कि किसी भी तरीके से स्कूल को इम्प्रूव करे, चाहे वो लीडरशिप क्वालिटीज के रिलेटेड हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे वो कम्युनिटी इंगेजमेंट के रिलेटेड हो। उन तमाम सूरतों में सबसे इम्पोर्टेंट मकसद जो होता है वो होता है कि स्टूडेंट्स की जो लर्निंग मैकेनिज्म है उनको इम्प्रूव कर सके, उनकी जो लर्निंग होती है उनको इम्प्रूव कर सके। याद रखें कि ये नहीं होना चाहिए कभी भी कि स्टूडेंट जो है वो सिर्फ आप उनको एक सिर्फ बुक वर्म ही उनको बनाए, उनको किताब में ही जो चीजें मौजूद हो वही चीजें जो है ना उनकी उनको पढ़ाई जाए और उनको लिखाई जाए। रादर उनको जो सिखाना चाहिए वो ये है कि किस तरीके से लाइफ गुजारी जाती है, किस तरीके से इंसान जो है ना वो एक अच्छा सिटीजन बन सकता है, किस तरीके से वो अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकता है। तो ये तमाम चीजें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उसको लॉ अबाइडिंग सिटीजन बनाया जाता है, उसको एक बायोलॉजिकल बीइंग से एक सोशल बीइंग में कन्वर्ट किया जाता है। सो the prime importance, the prime objective of school improvement is to enhance the student learning scenario. Besides these, it increases the student engagement as well. Here what happens that usually the school, when the school is improved, the teaching learning methodology or the teaching learning objective changes into from teacher सेंटर टू द स्टूडेंट सेंटर, जहां पर स्टूडेंट हमेशा सेंट्रल पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वेयर स्टूडेंट्स आर गिवन मोर प्रायोरिटीज, वेयर स्टूडेंट्स आर मेड मोर एक्टिवली पार्टिसिपेट, where they are given more opportunities. So when the students are engaged a lot, so in this experimental method, students they tend to learn more, they tend to improve themselves more, because this is something that brings more changes in their mood, this is something that brings more reforms in their lifestyle, ठीक है। तो स्टूडेंट लर्निंग का जो मैकेनिज्म होता है उसको बढ़ाने के लिए
उनकी इंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा वो जो है ना इंगेज हो सके क्लासेस में, उसके लिए हम स्कूल को इम्प्रूव करवाते हैं। बिसाइड्स दीज, इम्प्रूव टीचर इफेक्टिवनेस। यूजुअली जब स्कूल की जो इम्प्रूवमेंट होती है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है टीचर की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए, टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ द टीचर, बिकॉज द बेटर इन्वायरमेंट द टीचर विल गेट, द बेटर फैसिलिटीज दैट द टीचर विल गेट, द बेटर ही विल परफॉर्म। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्कूल में आपके पास रिसर्च लैब्स मौजूद हैं, जहां पर आपके पास फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर जर्नल्स आते हों, जहां पर आपके पास टीचिंग के अलग बहुत सारे जो है ना फॉर एग्जाम्पल रिसोर्सेज मौजूद हो, जहां पर आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल हो, तो टीचर सबसे पहले क्या करता है, टीचर uses all those technologies in order to improve his own knowledge, his own content, his own teaching methodologies. And since if the teacher improves his own effectiveness, he directly just moves on and he transfers it to his students. So school improvement is directly linked with the improvement of the teacher, not only his personal but his general effectiveness as well. He becomes a very experienced person, he becomes more experienced and confident in his teaching methodologies, he learns he discovers new horizons, he researches, he makes himself compatible with the new researches and new discoveries, and that he transfers to his students. तो इसलिए स्कूल इंप्रूवमेंट जो है ना वो टीचर की एफिकेसी को भी बहुत ज्यादा बढ़ाता है। Moreover, school improvement strengthens parents community relationship. Like yesterday we discussed कि parent teacher and student relationship, this there is a cohort, there is a triangle। जिस तरह हम कह सकते हैं कि अगर हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, हर स्टूडेंट का एक प्रोफाइल बनाते हैं जिसमें उसकी अटेंडेंस, उसकी एब्सेंस, उसके होमवर्क, उसकी वर्कशॉप, उसकी जो क्लासेस है, उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसके रिजल्ट्स है, उन सबको जब अपलोड किया जाता है, तो इसी तरीके से स्कूल को अगर किसी भी तरीके से आप इंप्रूव करें, चाहे रिकॉर्ड मैनेजमेंट से इंप्रूव करें, चाहे लर्निंग मैनेजमेंट से इंप्रूव करें, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करें, चाहे टीचर स्टूडेंट लर्निंग को इंप्रूव करवाएं, या कोई भी किस्म की जो इंप्रूवमेंट आप स्कूल में लेकर आते हैं, तो उससे क्या होता है, जो जो पेरेंट्स के और कम्युनिटी के जो ट्रस्ट होता है, दैट डेवलप्स ओवर द स्कूल। Like for example, I myself, when I used to teach in Paktur, so there was one school in Noor Hayat Public School. I think that is a private school, a very micro level school in Pashtunabad. But उस स्कूल को जब भी मैंने पाकतुर्क में किसी भी इवेंट्स में देखा है, दो स्टूडेंट्स वर सो मच obedient, they all were just doing what their teachers were saying। और मैक्सिमम ये होता था कि बड़े से बड़े स्कूल्स जो है ना हमारे साथ जब पार्टिसिपेट कर रहे होते थे हमारे इवेंट्स में, तो वो नूर हयात पब्लिक स्कूल, जहां पर मेरे ख्याल से मंथली उनसे 400 to 500 रुपीज फीस ली जाती है, सुबह दोपहर शाम उनको पूरा पूरे दिन उनको पढ़ाया जाता है, उनको दीनी तालीम, उनको दुनियावी तालीम सब कुछ सिखाई जाती थी। तो वहां पर उनके पेरेंट्स भी उनसे बहुत अच्छे थे, मतलब मुतमईन थे, और उसके साथ साथ वो स्कूल की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो सब उन बच्चों को अपने बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे थे। देयर टीचर्स वर सो मच सिंसियर, दे वर गेटिंग sufficient amount, they were getting sufficient respect from the parents। यूजुअली क्या होता है, जब हमारे स्कूल के स्टैंडर्ड्स हाई होते हैं, लेकिन जब हमारी कम्युनिटी डेवलपमेंट या कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन या पेरेंट टीचर रिलेशनशिप डेवलप नहीं होती, तो यूजुअली क्या होता है, वो बच्चे पेरेंट्स आ जाते हैं और वो उल्टा टीचर को बोलते हैं आपने मेरे बच्चों को मारा क्यों, उसको क्लास से बाहर क्यों खड़ा किया, उसको आंखें क्यों दिखाई। तो इस कंडीशन में जो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप होता है या जो टीचर पेरेंट रिलेशनशिप होता है वो हमेशा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, और वो बच्चे और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हम जितनी भी गलतियां करें, जितने भी हम अपनी वीकनेसेस बताएं, तो हमारे जो पेरेंट्स होंगे वो हमारी बात पर यकीन करेंगे और हमारे टीचर को हमेशा क्रिटिसाइज करेंगे। तो इस सूरत में हमारे पास जो एफिकेसी होती है, जो इंप्रूवमेंट होती है एजुकेशन की, वो नहीं मिलती। सो देयर फॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द टीचर स्टूडेंट एंड parent and community relationship may be improved by school improvement। Moreover, promote equality equity in inclusion। यहाँ पर ये होता है कि हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दिए जाएं अकॉर्डिंग टू वंस कैपेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू वंस डिमांड, अकॉर्डिंग टू वंस potential, and everybody should be included irrespective of any caste, color, creed, nation, gender, sex, age। ठीक है, अक्सर क्या होता है कि जब आप किसी स्कूल में चले जाते हैं या कहीं पर ऐसे इदारे में चले जाते हैं जहां पर एक शख्स जो ब्लू आइड बॉय होता है, जो किसी टीचर का बेटा होता है, जो किसी ब्यूरोक्रेट का बेटा होता है, तो उसको ज्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाती है, उसको ज्यादा
अटेंशन दी जाती है। लेकिन जब आप स्कूल को इम्प्रूव करते हैं, जिसमें आप टीचर्स को सिखाते हैं कि भाई एवरी एवरी स्टूडेंट डिजर्व्स इक्वल इम्पोर्टेंस, एवरी 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 स्टूडेंट डिजर्व्स इक्वल अटेंशन, ठीक है, तो आप क्या करते हो फिर, आप वो डिफरेंस वाला जो क्राइटेरिया होता है उनको खत्म कर देते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे आप हर किसी को अपने एक्टिविटी में इंक्लूड करवाते हैं, मेल्स हो, फीमेल्स हो, बॉयज हो, गर्ल्स हो, पुअर बैकग्राउंड से हो, रिच बैकग्राउंड से हो, टैलेंटेड हो, नॉन टैलेंटेड हो, बिकॉज above all teaching is such a system in which you need to take all the students parallel, जहां पर आपने सबको पैरेलल लेकर चलना पड़ता है, ठीक है। इसके साथ साथ इम्प्रूव स्कूल कल्चर, तो इसके साथ साथ जब हम स्कूल को इम्प्रूव करते हैं तो हमारा स्कूल का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव हो जाता है, बहुत पॉजिटिव इन्वायरमेंट वहाँ पर क्रिएट होता है, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट वहाँ पर क्रिएट होता है। एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट और पॉजिटिव कल्चर प्रोमोट होने से पॉजिटिव पर्सनैलिटीज देखने को मिलती हैं, पॉजिटिव आउटकम्स देखने को मिलते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। और वही स्टूडेंट्स जब पॉजिटिव इन्वायरमेंट में वो बढ़ते हैं, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में वो सीखते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे वो क्या करते हैं, वो अपना लोहा मना देते हैं, दे प्रूव देयर मेंटल, ठीक है, और एट द एंड ऑफ द डे वो अपने आप को अच्छी प्रोफेशंस में, अच्छे स्पेशलाइज्ड प्रोफेशंस में इंक्लूड करवाते हैं, ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बन जाते हैं, वो CSS PCS कर लेते हैं, वो अच्छी अच्छी पोजीशंस पर चले जाते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल उनके पूरे माशरे पर बड़ा असर पड़ता है। इट आल्सो इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी और ऑडिटिंग और बजटिंग, ये चीजें जो है ना बहुत कम होती हैं स्कूल में, अगर स्कूल की जो है ना इम्प्रूवमेंट नहीं होती, क्योंकि हर कोई यहाँ पर, वेरी सॉरी टू से, हम बहैसियत पाकिस्तानी कौम, हम बहुत करप्ट हैं, हम अपने काम से जो है ना सिंसियर नहीं होते, हम अपने ड्यूटी से हॉनेस्ट नहीं होते, ठीक है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, ऐसी सूरत में हम बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत ज्यादा, सॉरी, बहुत ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल होते हैं, हम चीजों को बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। लेकिन जब आप स्कूल को इम्प्रूव करते हैं, जब आप हर किसी को इक्वल अटेंशन और इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं, हर किसी को इक्वली ट्रीट करते हैं, तो फिर आपके पास अकाउंटेबिलिटी का हिसाब किताब का जो है ना आपका जो मैकेनिज्म होता है वो बहुत इंप्रूव हो जाता है, एंड एवरीबडी परफॉर्म्स हिज और हर ड्यूटीज सिंसियरली, ठीक है। जिस तरह वो देयर वाज अ सेइंग, वो मेरे एक दोस्त को किसी जो है ना प्राइवेट एक टीचर ने कहा था कि गवर्नमेंट ड्यूटी इज अ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फॉर यू पीपल, ठीक है, यू ओनली नो योर राइट्स बट डू नॉट नो योर ड्यूटीज। तो यही होता है हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है ना टीचर्स अपॉइंट हो जाते हैं, वो सिर्फ फिर वो कहते हैं कि हमें रिलैक्स कर दो, वो ड्यूटीज दे नहीं रहे होते, ईमानदारी से पढ़ा नहीं रहे होते, और वो स्कॉलरशिप के तौर पर माहाना अपनी तनख्वाह वहां से ले रहे होते हैं, ठीक है। वो अपने राइट्स को जानते हैं कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाए, लेकिन वो अपनी ड्यूटीज को नहीं जानते कि हमने बच्चों को पढ़ाना भी होता है, हमने उनको कुछ सिखाना भी होता है। सो दीज थिंग्स, ये इसकी वजह से क्या होता है, जब आप स्कूल को इम्प्रूव करते हैं, जब आप हर किसी को एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पर रखते हैं, तो फिर वो आपकी जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है, हर कोई जो है ना अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा होता है। एंड मैं आज भी इस यकीन पर हूँ, मैं आज भी इस अकीदे पर हूँ कि अगर हर कोई हमारे पाकिस्तान में आज भी अपनी ड्यूटीज ईमानदारी से अंजाम देना शुरू कर दे, तो हमारे इस पाकिस्तान को किसी फॉरेन एड की जरूरत नहीं है, हमें किसी की फॉरेन फंडिंग की जरूरत नहीं है, हमें किसी किसी की भी गाइडलाइंस की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी नीड टू हैव द अकाउंटेबिलिटी इन आवर ओन सेल्फ, ठीक है। क्योंकि जब हम अपने आप को हमारा स्टेट हम पर हमें एक रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, हमारा मजहब हमें एक रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, तो हम अपनी परफॉर्मेंस के मुताबिक, हम अपनी बिसात के मुताबिक अपनी ड्यूटीज अदा करते रहेंगे। और हर कोई अगर अपनी बिसात और औकात के मुताबिक और अपनी कैपेबिलिटी के मुताबिक अगर अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करेगा, तो आई होप कि एक वक्त में ऐसे माशरा तश्कील होगा, एक ऐसा माशरा आएगा जिसमें हर चीज इंसान को पॉजिटिव लगेगी और कंस्ट्रक्टिव लगेगी। School improvement also fosters innovation and creativity. When the school is improved, when the opportunities are given to the students, where all the potential of the students is highlighted, where they are given more opportunities in the science labs and the computer labs, where they are given more opportunity in the fields and the grounds, तो वहां पर वो जो बच्चे होते हैं उनके जो पोटेंशियल होता है वो सबसे पहले आइडेंटिफाई होता है, और फिर जो टीचर्स देखते हैं कि किसी स्टूडेंट में अगर पोटेंशियल है, तो फिर उसको पॉलिश भी करता है, और उसमें बहुत ज्यादा इनोवेशन देखने को भी मिलती है, क्रिएटिविटी देखने को भी मिलती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मिसाल मैं आपको देता हूँ कि रिसेंटली एक तेलिसीमिया से तेलिसीमिया से इफेक्टेड एक व्लॉगर है जिसका नाम तला है। तो
वो बहुत अच्छी व्लॉगिंग करता है, तो उसके एक बार जब आपने उसके टैलेंट को आइडेंटिफाई कर लिया, तो अभी वो अपने जो व्लॉगिंग है उसमें क्रिएटिविटी लेकर आ रहा है या उसमें इनोवेशंस लेकर आ रहा है। तो ये क्या होता है कि इसी तरह स्टूडेंट भी जब होते हैं, जब स्टूडेंट्स को आप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, जब आप उनको क्लासरूम में जो है ना कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करते हैं, तो वो जब एक बार राइट डायरेक्शन में आ जाते हैं, जब वो अच्छी चीज़ों को समझने लगते हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंसेस में, वो अपनी चीज़ों में इनोवेशंस भी लेकर आते हैं और क्रिएटिविटी भी लेकर आते हैं। आपने देखा होगा बच्चे होते हैं ऐसे ऐसे जबरदस्त जबरदस्त मशीन्स प्रोजेक्ट्स बना लेते हैं कि वो बहुत ज्यादा जो है ना फैसिनेटिंग होते हैं, वो बहुत ज्यादा अमेजिंग होते हैं, ठीक है। फिर इसके साथ साथ स्कूल इंप्रूव जब होता है, तो हमारे पास स्टूडेंट्स की वेलबींग भी हमें देखने को मिलती है, स्टूडेंट्स भी इम्प्रूव करते हैं, स्टूडेंट्स भी जो है ना बहुत सारी अच्छी चीज़ों को सीखते हैं, स्टूडेंट्स भी अपने डूज एंड डोंट्स को जानते हैं, वो मॉरली, एथिकली, सोशली, पॉलिटिकली वो अपनी चीज़ों को जानने लगते हैं। एंड देन everyone who is well versed, everyone who is educated, he has been given the scholarships, he has been given the stipend, everybody has been given the ड्यू शेयर। तो इसकी इसकी वजह से क्या होता है कि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास आपने देखा होगा आजकल हमारे पास बेनजीर की कुछ स्टिपेंड, एहसास के फालत है, पता नहीं इसी तरह कुछ बच्चों को दिया जाता है। हमारे स्कूल में जो गरीब जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्कूल्स में WFP की तरफ से खाना प्रोवाइड किया जाता है, यूनेस्को या यूनिसेफ या सोशल वेलफेयर की तरफ से उनको यूनिफॉर्म और बुक्स या बैग्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो या इसी की तरह जो है ना फॉर एग्जांपल WFP की तरफ से खाना, और बलूचिस्तान एजुकेशन एंड इन्वेस्टमेंट फंड की तरफ से उनको एनुअली स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती हैं, या बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से कोई अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिलती है या बेनजीर स्कॉलरशिप मिलती है। तो या आप बच्चे आपने देखे होंगे कि वो आजकल सादिक पब्लिक स्कूल में जा रहे हैं, तो इसके जरिए से वो स्टूडेंट्स और ज्यादा इंप्रूव करते हैं और उनमें वो अपनी जो है ना नॉलेज को बहुत ज्यादा रिफाइन करते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव सिटीजन बनकर स्कूल से निकलते हैं। एंड देन इन तमाम चीजों की वजह से दे प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर फ्यूचर सक्सेस थ्रू कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट। जितना ज्यादा कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कि हमें ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा मेहनत करनी है। जब इस तरह का कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट आता है, अच्छी पोजीशन लेने का एनवायरनमेंट आता है, तो हर कोई ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करता है, और जब लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हैं तो उनमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलती है और अच्छी पोजीशन वो हासिल कर लेते हैं। सो आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर। इफ यस, मुझे एक यस का मैसेज करें ताकि हम आगे जाए। क्लियर टू एवरीबडी? ओके, की एरियाज के बारे में हम बात करते हैं कि कौन से की एरियाज में हम इंप्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में हम इंप्रूवमेंट ला सकते हैं अपने स्कूल में, कि हमारे जो टीचर्स होंगे, हमारे जो टीचर्स के बाद HOD, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, हमारे पास कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, हमारे पास वाइस प्रिंसिपल्स होते हैं, हमारे पास प्रिंसिपल होते हैं। तो इन सब को जो है ना विजनरी होना चाहिए। विजनरी ये है कि ठीक है उसके उनके अपने हालात जिस तरह भी हैं, लेकिन वो हमेशा स्टूडेंट को एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट दे, उनको अच्छी चीजें सिखाए, उनको अच्छे आदत सिखाए, ठीक है। क्योंकि जब आप स्टूडेंट्स को अच्छी और विजनरी लीडरशिप के जरिए से आप उनको सोशलाइज करते हैं, जब आप उनको अच्छी चीजें सिखाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। और स्टूडेंट्स को थोड़ा सा जब एक टीचर या एक जो प्रिंसिपल होता है या एक हेड जो होता है, अगर वो मोटिवेट करना शुरू हो जाए, तो वो बहुत ज्यादा चेंजेस अपनी लाइफस्टाइल में ला सकते हैं। इसी तरीके से इंस्ट्रक्शनल मेथडोलॉजीज में भी हम अपने इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, टीचिंग की मेथडोलॉजीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। एवरी नाउ एंड देन हम कोशिश कर सकते हैं कि हम बहुत सारे स्किल्स और टेक्निक्स को इम्प्रूव करें और अपने बच्चों को मजीद ज्यादा से ज्यादा सिखाने की कोशिश करें, ठीक है। और इसके साथ साथ जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज होते हैं उनको इंक्लूड करें अपनी टीचिंग में, ताकि हमारे पास जो बच्चे हैं वो ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव इन्वायरमेंट में, वो बहुत ज्यादा से ज्यादा जो है ना कंस्ट्रक्टिव इन्वायरमेंट में चीजों को सीख सके, और लोग लर्निंग के साथ साथ वो बाकी लोगों को भी फायदा पहुंचा सके। डिस्ट्रीब्यूटेड भी होना चाहिए, यानी इस तरह नहीं होगा कि हमारे जो काम है वो सिर्फ एक ही प्रिंसिपल की अथॉरिटी और वो प्रिंसिपल ही सारा काम करता हो। रादर हमें क्या करना चाहिए, हमें एक डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप ऑफ
बात करनी चाहिए, एक डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप और मैनेजमेंट रखनी चाहिए जो कि काम को डिसेंट्रलाइज करे। ठीक है, यहाँ पर ये कंसेप्ट आप जरूर याद रखें कि डिसेंट, एक तो सेंट्रलाइज होता है, सेंट्रलाइज ये है कि भाई हर चीज के लिए आपका जो ना प्रिंसिपल ही रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन कोशिश ये करे कि जब भी अल्लाह पाक आप लोगों को इन पोजीशन पे पहुंचाए तो याद रखें कि कभी भी हम वन मैन शो नहीं बन सकते। तो इसलिए हमें जो लीडरशिप होनी चाहिए उसको डिसेंट्रलाइज करनी चाहिए, हमने अपने पावर्स को डेलीगेट करना चाहिए, लोअर लेवल पर हमने इसको पावर्स को थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहिए, अपनी अथॉरिटीज को थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहिए, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने काम को बहुत आसानी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन कैपेसिटी बिल्डिंग भी होनी चाहिए, ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, सेमिनार्स भी होनी चाहिए। इस सूरत में हम क्या कर सकते हैं, हम अपने स्कूल को अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। टीचिंग और लर्निंग में भी हमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं और लानी चाहिए। स्टूडेंट की अचीवमेंट में हम अपना किरदार अदा कर सकते हैं, उनको इंटरनेशनल इवेंट, इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट करवाए, उनको ट्रेनिंग दिलवाए, उनको डिबेट कॉम्पिटिशन सिखाए, उनको मुख्तलिफ लैंग्वेजेस सिखाए, उनको मुख्तलिफ बुक फेयर्स में या साइंस फेयर्स में, ठीक है, इन सब में, या रीडिंग राइटिंग मटेरियल में, या ऐसे राइटिंग कंपटीशन में, इन सब में उनको इंक्लूड करवाए, जिससे जब स्टूडेंट अचीवमेंट हासिल करता है, स्टूडेंट को जब अचीवमेंट मिलती है, स्टूडेंट को जब मोटिवेशन मिलती है, स्टूडेंट को जब कोई एक्रेडिशन या सर्टिफिकेट मिलता है, तो स्टूडेंट बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं और वो मजीद अपनी डेवलपमेंट लाने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे है जैसे किसी बच्चे को अगर आप थर्ड पोजीशन दे देते हैं तो वो अगली दफा कोशिश करता है कि सेकंड आ जाए, अगर सेकंड को ले लेते हैं तो वो फर्स्ट की कोशिश करता है। ठीक है, अगर वो फर्स्ट ले लेता है तो वो फर्स्ट मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो ये तमाम चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टीचर डेवलपमेंट के लिए भी हम मुख्तलिफ सेमिनार्स वो कर सकते हैं, अपने कम्युनिटी से जो स्किल बेस्ड जो लर्नर्स होते हैं या जो टीचर्स होते हैं उनको अपने उसमें टीचिंग मेथोडोलॉजी में इन्वॉल्व करवा सकते हैं। इसी के साथ साथ स्कूल कल्चर और क्लाइमेट को हम इम्प्रूव करवा सकते हैं कि आप नेगेटिविटी को खत्म करें, पॉजिटिविटी को प्रमोट करें। इसके साथ साथ आप जो है ना रिलीजियस रिलीजियस जो है ना मैकेनिज्म को आप वहाँ पर वो कर सकते हैं कि भाई रिलीजियस टीचिंग भी करवाई जाए, मॉडर्न ट्रेंड्स के साथ लोगों को आह्वान करवाया जाए। ठीक है, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रोग्रेस मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए हमारे माशरे में। ठीक है, कि आप जो है ना हर चीज को टाइमली मॉनिटर करें कि भाई क्या चीज सही हो रहा है, क्या चीज गलत हो रहा है, और प्रोग्रेस को टाइमली जो है ना मॉनिटर करें, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का अंदाजा लगा सकते हैं और मजीद इंप्रूवमेंट की तरफ जा सकते हैं। लर्नर सेंट्रल पेडागोजी होना चाहिए, यानी स्टूडेंट सेंट्रल पेडागोजिकल स्किल्स इंप्रूव करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है ना वो पार्टिसिपेट करें। ठीक है, स्टूडेंट के पार्टिसिपेट करने से ये होगा कि जब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं तो वो हर चीज में खुद जब एक्टिव पार्टिसिपेशन शो करते हैं तो वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव स्टूडेंट्स बन के निकलते हैं ग्रेजुएट। करिकुलम और असेसमेंट कैसी होनी चाहिए, करिकुलम और असेसमेंट को भी हम इम्प्रूव करवा सकते हैं, इंश्योरिंग रेलेवेंस। ठीक है, कि हम क्या कर सकते हैं कि हम रिकमेंड कर सकते हैं गवर्नमेंट को या अपने टीचर्स को रिकमेंड कर सकते हैं कि भाई आपने जो चीज़ पढ़ाना है वो रेलेवेंट पढ़ाएं, कोई भी चीज़ इरेलीवेंट ना पढ़ाएं, क्योंकि इरेलीवेंट चीज़ें जो है ना वो इंसान को डेविएट कर देती है अपनी मेन टॉपिक से। तो जो भी आपका करिकुलम होगा वो रेलेवेंट होना चाहिए, स्टूडेंट के माइंडसेट के मुताबिक होना चाहिए, स्टूडेंट्स के जो क्लासेस है या जो ग्रेड है उनके मुताबिक होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर स्टूडेंट्स को आप मैट्रिक के स्टूडेंट्स को आप उसको मास्टर्स का कोर्स पढ़ाए तो लाजमी बात है उनको मुश्किलात पेश आएंगी। ठीक है, तो आपने हर कोर्स को या असेसमेंट को उनके रेलेवेंस के मुताबिक करना चाहिए, रिगोरस होना चाहिए। इट मीन्स दे शुड बी टॉट, दे शुड बी अलाइंड विद द मॉडर्न स्टैंडर्ड्स। ठीक है, कि आप उनको बहुत ज्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए आपके टीचिंग की मेथोडोलॉजीज को या आपके करिकुलम को, आप उनको मॉडिफाई भी कर सके, आप उनमें इंप्रूवमेंट भी ला सके। और मॉडर्न स्टैंडर्ड्स जो भी होते हैं, जो भी मॉडर्न ट्रेंड्स, टेक्निक्स, रिसर्चेज जो हो रही है उनको आप इंक्लूड करना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए, कि ऐसे नहीं है कि भाई आपके जो किताब में लिखा हुआ है सिर्फ वही हरफ आखिर हो, नहीं, उसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ों को आप उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट टीचर, कि टीचर को आप इतना जो है ना आप उसको इतना पावरफुल बनाएं, इतना आप उसको अथॉरिटी दे दें कि वो कोशिश करे कि वो अपनी 100% पोटेंशियल को यूटिलाइज करे, कि जिसकी मदद से वो अपने माशरे में, वो अपने स्कूल में अपनी परफॉर्मेंस दे सके। और उसको, टीचर को और कुछ नहीं चाहिए होती बट अप्रिसिएशन, कि आप उसको जितना अप्रिसिएट करेंगे, आप उसको जितनी रिस्पेक्ट देंगे, वो उतना ही ज्यादा अच्छी क्लास में परफॉर्म करेगा। तो अडॉप्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, यानी इस तरह नहीं है कि भाई कभी कभार टीचर बीमार है तो आप लोगों ने, या करिकुलम कंप्लीट नहीं हुआ तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा रिजिडिटी शो करनी है, नहीं। देयर शुड बी सम mediated approach that ensure the quality of education। ठीक है, बैलेंस्ड अप्रोच ऑफ टू असेसमेंट एंड डेटा रिटर्न डिसीजन, जो भी
डेटा आपके पास आएगा, उसके मुताबिक आप अपने डिसीजंस को बनाएं कि किस तरीके से आपके करिकुलम में, मिसाल के तौर पर हमारे अभी सोशल वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट आई है ना, मिसाल के तौर पर 160 पोस्ट आई है, उस पर सोशियोलॉजी और सोशल वर्क वाले सिर्फ एलिजिबल हैं। अभी सोशियोलॉजी और सोशल वर्क वाले जब एलिजिबल हैं, उसमें जेंडर वालों का हक भी बनता था, उसमें एंथ्रोपोलॉजी वालों का भी बनता था, उसमें वुमेन स्टडीज वालों का भी हक बनता था। लेकिन देखिए ना, हमारे स्टेट को इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप उनको एलिजिबल नहीं करते तो अभी आने वाले साल में मैं इस चीज की प्रोडिक्शन करता हूँ कि सारे जो स्टूडेंट्स जो आर्ट्स की तरफ जाना चाहते हैं वो सारे सोशियोलॉजी और सोशल वर्क में अपने फॉर्म जमा करवाएंगे, एंथ्रोपोलॉजी में, जेंडर में, वुमेन स्टडीज में, उसमें कोई एडमिशन ही नहीं लेगा। ठीक है। तो आपने इस चीज को इंश्योर करवाना होता है, जब आप स्टेक होल्डर होते हैं, जब आपके पास अथॉरिटी होती है, कि आप तमाम उन चीजों को इंक्लूड करें जिसके मुताबिक, अभी अगर तमाम इन सोशल साइंसेज वालों को आप इंक्लूड कर लेते तो तमाम सोशल साइंसेज का स्कोप इतना ही रहता। ठीक है। तो इसलिए करिकुलम और असेसमेंट उनकी बुनियाद डेटा ड्रिवन होनी चाहिए। स्कूल इन्वायरमेंट अच्छा क्रिएट करना चाहिए, सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए, इंक्लूसिव इन्वायरमेंट एटमोसफेयर होना चाहिए, यानी हर किसी को वेलकम किया जा सके। ये नहीं कि स्पेसिफिक लोगों के लिए जो है इन्वायरमेंट हो। हेल्थ और हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए, कैंटीन्स अच्छे हो, साफ होने चाहिए, वहाँ पर जो वेंडर्स होते हैं उनको जो है ना बताना चाहिए कि हर चीज़ आपने हाइजीनिक रखनी है, क्योंकि जब बच्चे ही हेल्दी होंगे तभी वो अच्छी जो है ना तालीम हासिल कर सकेंगे, तभी वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस शो कर सकेंगे, वो फिजिकली फिट होंगी तभी वो अच्छी फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्निंग रिसोर्सेज को इम्प्रूव करवाना चाहिए आपके पास, फॉर एग्जांपल लैब्स में, या साइंस लैब्स में या क्लासेस में जो चीज़ों की कमी होती है आप उसको इम्प्रूव करवाएं, चार्ट्स बनवाएं, मुख्तलिफ जो है ना पेनाफ्लेक्स बनवाएं, जिसकी मदद से स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दिखने को मिल सकती है। ठीक है। क्लाइमेट फॉर लर्निंग, ऐसा माहौल बनाए जिसमें हर क्लास में इंटर होते वक्त स्टूडेंट को कुछ ना कुछ सीखने को मिले। ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर चीज टीचर बताता है, जो पढ़ने वाला होता है, जो समझने वाला होता है, उस पर उसके लिए दीवार पर लिखी हुई एक जो है, एक दीवार पर लिखा हुआ एक सेंटेंस भी उसको बड़ा इल्म दे देता है। ठीक है। तो इसलिए आपने स्कूल में हर तरफ जो है ना चार्ट्स, पेनाफ्लेक्स और मोटिवेशनल स्पीचेस या मोटिवेशनल जो है ना कोट्स आपने लिखने होते हैं, जिसकी मदद से स्कूल में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जिसमें हर कोई जो है ना उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको सीख रहा होता है। पेरेंटल एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, कि जो भी चीज हो, जो भी एक्टिविटी हो, जो भी डिसीजन हो, उसमें पेरेंट टीचर एसोसिएशन को इंक्लूड करे, कम्युनिटी को मोबिलाइज करे, कल्चरल इंटीग्रेशन करे, कि पेरेंट टीचर को ऑन बोर्ड लेके भाई हम ये चीज इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं और ये इस तरह होगा और ये इस तरह होगा। क्योंकि जब आपको उनकी ग्रीवियंसेस और कंसर्न्स का पता चलेगा तो आप मजीद उसको अच्छी तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। कम्युनिटी को मोबिलाइज करें, कम्युनिटी में अवेयरनेस फैलाएं। जैसे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जब एडमिशन आते हैं तो वो अपने पेनाफ्लेक्स जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लोगों को बताते हैं कि भाई फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है, ऐसे एजुकेशन है, आसान एजुकेशन है, आप अपनी जॉब पर रहकर भी अपनी काम कर सकते हैं। और बहुत सारे आप कम्युनिटी को मोबिलाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पर एडमिशन होता है। और ऑन द अदर हैंड जब आप कम्युनिटी को मोबिलाइज नहीं करते, टीचर्स को या पेरेंट्स को मोबिलाइज नहीं करते, तो वो आजकल हमारे माशरे में जिस तरह हमारे पास इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिले, तो हर फैमिली चाहती है कि उनके बच्चे कुछ पैसा कमा कराए रादर टू गेट एजुकेशन। ठीक है। और कल्चरल इंटीग्रेशन होना चाहिए। आप जो भी इंप्रूवमेंट लेकर आए उसमें कल्चर को इनकॉर्पोरेट जरूर करें, क्योंकि अबव ऑल इट इज कल्चर दैट यूनाइट्स अस ऑल। ठीक है। आप उसके रिलीजियस आइडियोलॉजीज, आप उसके कल्चरल आइडियोलॉजीज, आप उसकी सोशल आइडियोलॉजीज, उन सबको क्रॉस ना करें। ठीक है। जब आप उसको क्रॉस करते हैं तो आपको माशरे की तरफ से नेगेटिविटी देखने को मिलती है। एंड देन स्टूडेंट वेलबींग भी होनी चाहिए, स्टूडेंट को बहुत ज्यादा फायदा देना चाहिए। उनके लिए हेल्थ एक्टिविटीज, उनके लिए न्यूट्रिशन एक्टिविटीज, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई वर्ल्ड फूड प्रोग्राम उनको खाना दे रहा है। ठीक है। इसी तरीके से काउंसलिंग और मेंटरशिप होनी चाहिए, मुख्तलिफ एन जी ओज, आई एन जी ओज, ठीक है, मुख्तलिफ इदारों से जो है ना अपने बंदों को बुलाना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाना चाहिए, और वो आकर आपके बच्चों को सिखाए कि ड्राइविंग कैसी होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होता है, हाइजीन क्या होता है। और एंटी बुलिंग मेजर्स भी होनी चाहिए, कि मतलब अक्सर सीनियर्स होते हैं वो जूनियर्स को बुली करते हैं, उनको जो है ना टॉर्चर करते हैं, उनसे काम करवाते हैं, उनसे अपने कपड़े धुलवाते हैं, उनसे अपने हॉस्टल के रूम साफ करवाते हैं। तो इन चीज़ों को जो है ना खत्म होना चाहिए। एंड लाइफ स्किल्स एजुकेशन मतलब सिर्फ ये नहीं कि किताबों के हद तक उनको चीज़ें सिखाई जाए, बल्कि जिंदगी गुजारने के तरीके उनको सिखाए जाए। सो आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर। इंशाल्लाह मजीद हम इसको कल पढ़ेंगे। जो भी चीज़ अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए